जय हिंद। आज की क्लास में जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो जानेंगे कि आज क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। कि ये तो सुनने में तो नया नाम लग रहा है, लेकिन इससे पहले जो है आप लोग पढ़ चुके हैं बाबू बचपन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में, जबकि उसको नाम नहीं पता था। जैसे हम लोग बचपन में भाग पढ़े है ना। अब देखिए भाग, तो भाग पढ़ते थे। जैसे कि मान लेते हैं किसी संख्या में, जैसे 5 से 11 में भाग देना है, तो भाग देने के लिए कुछ लोग ये जो भी भागफल आता था कुछ लोग यहाँ पर लिखते थे और कुछ लोग यहाँ पर। तो हम लोग तो बचपन में यहीं पर लिखते थे। जब 5 को 11 में भागा देंगे, जब 5 को 11 में भागा देंगे, ये 2 बार में जाएगा, 2 बचे 10, यहाँ पर 1, इसका शेषफल क्या बचा 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भागफल। तो जब 5 से 11 में भागा दे रहे हैं तो यहाँ पर भागफल 2 बन रहा है और शेषफल जो बन रहा है 1 बन रहा है। अब ये समझेंगे इस चीज को। देखिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे भाज्य, इस चीज को हम लोग बोलते थे भाजक। यहाँ पर भाजक कितना है 5 और भाज्य 11, और ये जो है भागफल है। भागफल यहाँ पर कितना बना हुआ है भागफल ये 2, ये भागफल हो गया 2। और शेषफल कितना बना हुआ है 1 बना हुआ है। और इसी की मदद से हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर होता है, तो बचपन में पढ़े थे भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना है 11 है ना, 11 और भाजक कितना है बाबू 5 और भागफल आया है 2 और शेषफल देखिए यहाँ पर 1 आया है। जब आप इसको कैलकुलेशन करके सबको 5 दूनी 10 और प्लस 1, तो 11 बराबर 11। अब देखिए यहाँ से समझ जानेंगे विभाजन प्रमेय। पहले प्रमेयिका किसको बोलते हैं। प्रमेयिका जो होता है बाबू वो सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है, जिसके माध्यम से अन्य आगे जो है कि इस चीज को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रमेयिका उसको बोलते हैं कि जो सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसकी मदद से आगे जो है किसी चीज को सिद्ध करने में मदद मिलती है, चाहे उस चीज को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से देखिए इधर 11, ये भी 11 हो गया। अब इसकी मदद से हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। अब देखिए ये जो आया है भाजक भाज्य, इसको ए मान ले और इसको बी मान लेते हैं, और भाजक भागफल जो है इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर। मीन्स यहाँ पर भाजक को जो है भाजक को बी माने, भाज्य को ए माने, भागफल को क्यू माने और शेषफल को बाबू आर माने। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाज्य ए माने हैं, तो ये हो गया ए। भाजक कितना माने हैं बी, तो ई बी। तो भागफल जो है यहाँ पर क्यू माने हैं, तो क्यू हो गया आर प्लस शेषफल कितना है आर माने हैं ना आर। इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर बी गुणे क्यू, बी गुणे क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर, ये बीच में कुछ संख्या सब गुणन नहीं हो रहा तो इसको बी क्यू लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। ये
ये जो बना बाबू इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस प्रमेय का उपयोग जो है 10th क्लास का जो चैप्टर्स है उसमें वास्तविक संख्या में एचसीएफ निकालने में मदद मिलती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग जो है 10th क्लास के बेसिस पर जो चैप्टर है वास्तविक संख्या उसमें एचसीएफ मीन्स मसा निकालने में इसका प्रयोग होगा। और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये जो है इसका एचसीएफ निकालें। तो आज की क्लास में सिर्फ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में ही बात करेंगे। ये देखिए आर को हम शेषफल बोले थे, आर को शेषफल बोले थे ना। तो अब सोचिए आर का मान जो जब भी होगा या तो 0 से बड़ा होगा, आर का मान जो भी होगा या तो 0 से बड़ा होगा, आर का मान जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर कब होगा? सपोज जैसे कि मान लीजिए बोलेंगे किसी संख्या को जो है 3 का जो है 9 से भागा देना है, किसी संख्या को 3 जो संख्या 9 है उसको 3 से भागा देना है, इसमें 3 का 9 कट गया, इसको भागफल कितना है 0। तो कभी भी जो है आर का मान जो शेषफल है, शेषफल यहाँ पर आर माने है ना, आर का मान जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा वो 0 से बड़ा ही होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। 0 से कम करने का मतलब ये बाबू कि उसका मान जो है माइनस में कभी नहीं होगा, मीन्स नेगेटिव कभी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर आर का मान जो देखिए आर का मान यहाँ पर एक जो है हमेशा जो क्या होगा बी से छोटा होगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे बी। ये कंडीशन डालता है क्योंकि आर का मान जो होता है या तो 0 से बड़ा होगा, इस चिन्ह का मतलब कि बराबर, एक नीचे चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब है बराबर। तो आर का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन आर का मान जो होगा बी से छोटा होगा। बी किसको हम लोग माने थे भाजक से छोटा होगा, शेषफल जो भी होगा वो भाजक से छोटा होगा। तो ये जो है इसी का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग 10th क्लास में जो वास्तविक संख्या है उसमें जो है एचसीएफ निकालने में मदद मिलेगी। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि इसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो ये हुआ प्रमेय का बाबू, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसकी मदद से जब आगे क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें एनसीईआरटी हो गया, अपने पास एक स्टूडेंट फ्रेंड कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन जैसे स्टूडेंट फ्रेंड हो गया या भारतीय भवन हो गया, इसका एक बुक रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो होता है वो लिमिट्स क्वेश्चन होते हैं, 2-4-500 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो भी प्राइवेट पब्लिकेशंस होती है बाबू उसमें जो होती है बहुत सारा क्वेश्चन होता है। जब बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपका अच्छा से रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस में आपको सीखने में सहूलियत भी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि कुछ प्रॉब्लम हो या कोई बातें यदि समझ में न आई हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक यू।